तो फाइनली गाइस वो स्मार्ट वॉच आज हाथ में आ चुकी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं खुद भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि जिस तरह की इसकी हाइप क्रिएट की जा रही थी सोशल मीडिया पे, जिस तरह की वीडियोस वगैरह टैग बर्नर भाई हमारे डाल रहे थे, तो मुझे भी लगा था कि बहुत इंटरेस्टिंग सी वॉच है। बट जब ये वॉच आई मेरे पास, सारा इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया। ये सेटअप समझ में तो आ रहा होगा क्यों होगा, समझ रहे हो? तो ये मेरा पहला वीडियो है सेटअप पे और आज इस स्मार्ट वॉच के बारे में बात करना चाहूंगा जो आपको 7,000 रुपए में मिलती है। अब 7,000 रुपए की इस प्राइस में आने वाली ये स्मार्ट वॉच मैं आपको बस 7 कारण दूंगा कि इस वॉच को आप इग्नोर करें। वेल, डब्बे की पैकेजिंग की बात करें तो कुछ इस तरह के डब्बे में हमें ये वॉच रिसीव हुई, जहां पर मैंने ऑफर के टाइम पे कुछ चला रखे थे इन्होंने चीजें, जहां पर एक आपको स्किन भी फ्री दे रहे थे और एक बेल्ट भी जो है एक्स्ट्रा ये फ्री दे रहे थे। तो ये 3 चीजें जो है डब्बे में साथ में आई थी और बिल अमाउंट भी मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे बिल देख लो। इतने प्राइस का मुझे ये पड़ा। लेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया था। ऑर्डर तो मैंने तभी कर दिया था बट रिसीव मुझे जो है अभी 2 दिन पहले हुई है। वेल, अगर स्मार्ट वॉच की बात करूँ तो मैंने वॉच ऑलरेडी पहन रखी है और साथ में मैंने एक और वॉच पहनी है साथ पे, देख सकते हैं आप, 2 हाथ में 2 वॉचें पहन रखी है। ये वॉच पहनने का कारण ये था कि मैं साथ में कंपैरिजन भी देखना चाह रहा था कि क्या ये वॉच इन टर्म्स ऑफ जो इसकी एक्यूरेसी है, सेंसर एक्यूरेसी वगैरह है, वो कितनी सही है। तो उसको लेके भी वीडियो में बातचीत करेंगे बट पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ अनबॉक्सिंग का कि क्या कुछ आपको यहाँ पर है। तो डब्बा जो है लेयर्स का मस्त आपको देखने को मिलता है, तारीफ करूंगा। अच्छा डब्बा बनाया है, अनार की ब्रांडिंग कर रखी है। खोलते से आपको जो है आपकी वॉच मिल जाएगी। वॉच के अलावा आपको यहाँ मिल जाती है एक चार्जिंग केबल। डॉक जो है प्लास्टिक वाला डॉक दे रखा है। ये सिमिलर डॉक्स आपको बहुत सारी वॉचेस में देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आपने मेरी स्मार्ट वॉचेस वाली वीडियो देखी होंगी ना, तो उसमें ऑलमोस्ट हर ब्रांड, चाहे वो फायरबोल्ट हो, पेबल हो, नॉइज हो, सब ने ऑलमोस्ट इसी टाइप के आपको जो है डॉक प्रोवाइड कर रखे हैं। क्वालिटी को एकदम बहुत अच्छी नहीं है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वालिटी वाला डॉक आपको इसमें भी मिलने वाला है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज कर दी यहाँ पर, एक टाइप C to USB कन्वर्टर आपको दे दिया है। वो इसलिए दे दिया है कि आजकल जो है अडेप्टर्स जो है वो टाइप C वाले भी आने लगे हैं और जिन लोगों के पास नहीं है तो वो कन्वर्टर लगाकर आपकी जो वॉच है उसको चार्ज कर सकते हैं। ये अच्छा काम किया। साथ में कागज में कुछ भी नहीं दे रखा है, एक सिंपल पेपर आपको देखने को मिलता है जिसमें थोड़ी बहुत उनकी ब्रांडिंग वगैरह, नाम वगैरह और प्रोडक्ट को लेकर थोड़ी सी चीजें हैं। बट वॉच को लेकर बात करूंगा मैं सीधे। डिजाइन टर्म्स सबसे पहले आ जाता है हमारा यहाँ पे वॉच में। तो ये डिजाइन नो डाउट दिखने में अच्छा लगा, डिजाइन पे काफी अच्छा काम किया और मैं काफी इंप्रेस भी हुआ। थोड़ा सा आप अगर टेस्ला फैंस हैं तो टेस्ला वाला जो उसमें हल्के से टच दे रखे ना, जो उनकी जो कार है टेस्ला ट्रक जो है, उस तरह का डिजाइन रखने की कोशिश कर रही है। आपको कट एजेस देखने को मिलते हैं। अब यूजुअली वॉचेस स्क्वायर में होती हैं या फिर सर्कल में होती है, बट इन्होंने यहाँ पर हेक्सागोनल जो है शेप रखा है इस वॉच का। अब अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो वैसे इस तरह की वॉचेस आपको मार्केट में और भी मिल जाएंगी, बट नो डाउट अच्छा काम किया, इसलिए उसके लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। एजेस जो है बढ़िया दे रखी है। टॉप पे आपको डिस्प्ले दे रखा है। डिस्प्ले में भी जो ग्लास है वो ऊपर है तो थोड़ा सा फील अच्छा आता है एंड वहां पे भी सिमिलर आपको एजेस देखने को मिलती है। साइड में आपका जो बेल्ट है वो यहाँ पे 22 mm का इन्होंने यूज कर रखा है और ये लॉकिंग सिस्टम भी प्रॉपर आपका जो ट्रेडिशनल लॉकिंग सिस्टम है वही आपको देखने को मिलता है। मतलब ऐसा कर रखा है कि अगर आपको रिमूव भी करना है, दूसरे जो बेल्ट है वो भी लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। अब लोकली आप परचेस करने जाओगे तो 100-150 रुपए के आपको बेल्ट मिल जाएंगे, बट ऑफिशियल जब आप लेयर्स की वेबसाइट से खरीदेंगे तो ये 500-600 रुपए का होता है। तो मार्केट में एसेसरीज के नाम पे बहुत पैसा कमाया जा सकता है। तो ये चीज इसलिए उन्होंने सिंपल रखी है कि लोग बाद में और बेल्ट खरीदें, बिजनेस तो करना ही है हमें। वेल, डिजाइन में एक जो एलिमेंट इन्होंने यहाँ पर ऐड करा है, रोटेटिंग क्राउन वाला, अच्छा लगा। क्राउन उन्होंने यहाँ पर ऐड करा, बट एक जो मुझे दिक्कत नोटिस हुई ना कि आप जब क्राउन को रोटेट कर रहे होते हैं ना, वो जो फील आता है ना, कट 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 जो साउंड आता है ना, वो साउंड नहीं था। हाँ, वाइब्रेशन फीडबैक अच्छी है, जब आप इसको रोटेट करोगे इस जो UI है वो भी चलती है, बट प्रॉपर जो एक फीडबैक मिलना चाहिए ना, वो कट 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 वाला, वो मजा नहीं आया मुझे। नीचे भी एक बटन दे दिया है जिसमें एक व्हाइट कलर का डॉट दे रखा था। ऐसा इनिशियली मुझे लगा कि ये लाइट है, बट लाइट नहीं है, वो सिर्फ आपको एक नॉर्मल प्लेन व्हाइट कलर यहाँ पर जो है दे रखा है। तो 2 बटन आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं अदर साइड पे आपको जो है स्पीकर की ग्रिल दे रखी है। बॉटम में जो है आप देखेंगे तो आपके सारे सेंसर्स हैं और लेयर्स की यहाँ पे ब्रांडिंग भी कर रखी है, लेयर्स का लोगो भी लगा हुआ है और चेज द कियोस और डिजाइन इन लंदन यहाँ पर जो है मेंशन कर रखा है इन्होंने। तो ऑल द वे डिजाइन टर्म्स में मुझे वॉच इंटरेस्टिंग लगी, वॉच अच्छी और थोड़ी अलग फील देती है, तो उसको लेके मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा। और एक और जो मैंने माइनर चीज यहाँ पे नोटिस करी, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा ना, ये ऊपर येलो कलर का ये जो दिख रहा है। अब जब मैं वॉच आई तो मेरे को लगा कि ये निकालनी है, तो मैं उसको ना पील ऑफ कर रहा था, बट वो देखा ध्यान से तो यहाँ पर लेयर्स की ब्रांडिंग कर रखी है। बहुत छोटे से अक्षरों में यहाँ पर जो है लेयर्स लिख रखा है। अच्छा एलिमेंट है भैया ब्रांडिंग के हिसाब से, बट थोड़ा सा मुझे लगा कि इसको अगर नोटिफिकेशन लाइट की तरह देते ना तो और इंटरेस्टिंग लगता। बाकी अगर स्क्रीन की बात करूँ तो स्क्रीन तो आपको अंदर जो है ऑलमोस्ट स्क्वायर स्क्रीन देखने को मिलती है, जहां पर
कटआउट जो है, जो बॉर्डर्स जो हैं वो आपको कर्व देखने को मिलती हैं। बेजल्स जो हैं वो थोड़े से हैं, डेफिनेटली वो आपको नोटिस भी होंगे, पर एक जो मेरा कंसर्न था कि 1.85 इंच का इन्होंने जो डिस्प्ले दे रखा है वो एक एमोलेड डिस्प्ले है, बट जब मैंने कंपैरिजन किया ना एक प्रॉपर एमोलेड वॉच से, तो ये वॉच का एमोलेड डिस्प्ले उतना ज़्यादा एमोलेड नहीं फील होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे ग्रेनेस आपको नजर आती है। बट आप ये वॉच देखो, जो मैंने दूसरी वॉच मेरे हाथ में पहन रखी है, ये 1.75 इंच का डिस्प्ले है, बट यहाँ पर आपको जो फुल ब्लैक देखने को मिलते हैं वो ओरिजिनल एमोलेड डिस्प्ले के, और यहाँ पर थोड़ी सी जो है ये वॉच मात खा जाती है। खैर, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वॉच कौन सी है, तो ये है अमेज़फिट की एक्टिव। इसका प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है, ऊपर ये आप लिंक पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो, बट डिटेल में आपको थोड़ा आगे बहुत समझाते जाऊंगा कि वॉच कैसी क्या है। तो यहाँ पर जो वॉच है ये लगभग सिमिलर प्राइस में आती है, ऑलमोस्ट जो अपने टेक बर्नर भाई दे रहे हैं उसी प्राइसिंग पे ये वॉच मिलती है, इसलिए मैंने इसको साथ में कंपैरिजन पर यहाँ पे ले लिया। तो अब एमोलेड डिस्प्ले वाली चीज जो आपने नोटिस करी, आपको खुद विजुअली भी नोटिस हो रहा होगा कि यहाँ पर जो ये वाला जो एमोलेड इन्होंने एनार्क में यूज कर रखा है, ये थोड़ा सा जो है फीका महसूस होता है। नो डाउट डिस्प्ले साइज थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू दिस वॉच, बट अगर बात करें टेक्निकली तो थोड़ा सा एमोलेड वाला वाइब यहाँ पर नहीं है। बाकी अगर ब्राइटनेस वगैरह की मैं बात करूँ तो नो डाउट ब्राइटनेस काफी अच्छी है वॉच की, अगर आप आउटडोर में भी यूज कर रहे हैं, ऐसा मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने इसमें देखा कि सेटिंग्स में जाके देखा तो डिस्प्ले में आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हो और स्लिप सेट कर सकते हो कितनी देर में आपकी वॉच जो है बंद होना चाहिए, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, वो ही आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मुझे यहाँ पर नोटिस नहीं हुआ, तो AOD इस वॉच में अभी तो फिलहाल नहीं है। मैं चेक कर लिया इसका पूरा UI सिस्टम, बट AOD मुझे यहाँ पर नोटिस नहीं हुआ, तो वो एक बहुत बड़ा कॉन हो जाता है। सेकंड चीज़ जो यहाँ पर मुझे दिक्कत लगी कि अगर आप इस पर टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो है वो ऑफ नहीं होती है। अब यही वॉच जो मैंने यहाँ पर पहन रखी है, इस पर जो पाम गेस्चर जैसे मैं डालता हूँ तो स्क्रीन जो ऑफ हो जाती है, ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैटरी सेविंग के हिसाब से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे अगर मैंने यहाँ पर टाइम सेट कर दिया 30 सेकंड, तो 30 सेकंड बाद ही डिस्प्ले बंद होगा, बट इनकेस अगर मुझे ऑफ करना है तो मैं इसको टैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये ऑफ ही नहीं हो रही है। तो ये भी एक छोटा एलिमेंट यहाँ पर ऐड करने की बहुत जरूरत थी। तो ये मेन बातचीत हो गई हमारे यहाँ पर इसके डिस्प्ले डिजाइन और इन सब चीजों को लेके। अच्छा, वेट के टर्म्स में ही बात करूँ तो थोड़ी मुझे ना वॉच हेवी लगी है, 46 ग्राम लगभग इसका वेट है, और जो याली वॉच मैंने हाथ में पहन रखी है 24 ग्राम की, भाई कितनी लाइट वेट है। और ये सिर्फ मोस्टली मेंस के लिए है, मतलब ये यूनिसेक्स तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी किसी फीमेल फ्रेंड को गिफ्ट करूं, तो नहीं बाबा, ये उसके लिए नहीं है। ये वाली वॉच यूनिसेक्स है, दोनों लोग पहन सकते हैं। साथ में कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप प्राइस दे रहे हैं, आप उतना पैसा दे रहे हैं और सिमिलर प्राइस में आपको उससे बेहतर चीजें मिल रही हैं, तो फिर क्यों नहीं आप उसको कंसिडर करें। तो ये सब चीजें तो हो गई बातचीत। अब आते हैं UI पर्सपेक्टिव को लेकर, क्योंकि इंटरेक्शन जो है वो मैटर करता है। UI जब मैंने देखी ना तो मुझे कुछ याद आया कि ये UI तो मैंने कहीं देखी हुई है। ये UI सिमिलर सी जो मैंने बीट XP की वॉच रिव्यू कर रही थी उसमें आपको सिमिलर UI देखने को मिलते हैं, और भी काफी सारी मैंने वॉचेस हैं, पेबल की रिव्यू करी है, फायरबोल्ट की रिव्यू करी है, सिमिलर काइंड ऑफ UI है। मतलब जो एक्सपेक्टेशन थे कि इन्होंने खुद की UI क्रिएट करी होगी, कुछ अपना सॉफ्टवेयर अगर इन्होंने डाला है, तो वो मजा या वो फील मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला। वैसे अगर बात करूँ तो वही आपको टॉप पे स्वाइप अप पे आपके जो कुछ टॉगल्स दे रखे हैं बेसिक वाले, जैसे ब्राइटनेस हो गया, DND हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब आपको मिलते हैं। नीचे से नोटिफिकेशंस वगैरह आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, सिर्फ रीड कर सकते हैं, रिप्लाई वगैरह का ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है। साइड स्वाइप अप पे वही आपके जो बेसिक 4 फीचर्स हैं वो आप देख सकते हो। राइट स्वाइप अप पे भी आपको वही देखने को मिलता है। तो ये सिमिलर जो UI है ये आपको 2,500 रुपए की वॉच में भी आराम से देखने को मिले, इवन 1000 रुपए की वॉच में भी सिमिलर काइंड ऑफ UI देखने को मिलती है। मेन्यू इंटरेक्शन की भी अगर मैं बात करूँ तो मेन्यू में भी सिमिलर काइंड ऑफ ये UI और आइकन्स तक भी जो हैं सिमिलर पुरानी वॉचेस में मैंने देख रखे हैं। और आप लोग भी जब इस वॉच को देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको ही समझ में आएगा कि ये पहले भी था। तो ऐसा कुछ यूनिक इन्होंने UI में नहीं किया है यहाँ पर। बट अब यही वॉच जो मेरे हाथ में है, अब इसकी UI आप देखो कितनी स्मूथ फील होती है। हाँ, स्मूथनेस को लेकर मैं बात करना भूल गया, यहाँ पे जो वॉच है थोड़ी सी फ्लटर भी कर रही थी। इसमें एक अपग्रेड भी आया था, मैंने अपग्रेड भी कर ली वॉच को, ताकि हो सकता है कुछ चीज़ें, देखो अभी नई नई लॉन्च हुई है तो चीज़ें अपग्रेड होने के बाद चीज़ें चेंज भी होती हैं। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट के अभी थोड़ा बहुत फर्क आया, बट हल्के से फ्लटर्स मुझे यहाँ पर UI में लगे। अब सिमिलरली साथ में ये UI भी आप देखो स्क्रीन पे, आपको कितनी स्मूथ फील होती है, कितनी प्रॉपर, और इसकी जो ब्राइटनेस देख रहे हो आप, जो फील है, जो कलर्स वगैरह है, क्योंकि प्रॉपर डिस्प्ले है ये एमोलेड, तो ये अच्छा लग रहा है। इस वजह से आपको मजा आएगा यहाँ पर UI देखने में। और इवन जो एनिमेशंस वगैरह भी यहाँ पर वॉच में दे रखे हैं ना, वो भी कोई इतने खास नहीं है। मतलब आप ये जो वेदर का एप्लीकेशन देखो, मतलब वेदर एप्लीकेशन का एनिमेशन कितना बेसिक है। अब यही वॉच में आप देखो अमेज़फिट की कितना प्रॉपर एनिमेशन दे रखा है, और डिटेल्स भी आपको मिल जाते हैं कि आने वाले वेदर्स की क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं अगर आप किसी UI पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पर डिटेलिंग पे आपको ध्यान देना चाहिए कि एनिमेशन हो या आफ्टर एनिमेशन जो होते हैं जब ऐप को ओपन कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कितनी अच्छी होना चाहिए। यहाँ पर वो बहुत कम है। मतलब मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया इसकी UI में। देख रखा है यार, ये तो हमने पहले भी दूसरी वॉचेस
वॉचेस में देख रखा है। वेल अगर आप इंटरनल हार्डवेयर को लेकर बात करें तो ब्लूटूथ 5.2 आपको दे रखा है, ये सिमिलर आपको दूसरी वॉचेस में मिल जाता है। इसके अलावा बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पर जो ये लेयर्स की वॉच है इसमें आपको 350 mAh की बैटरी दे रखी है, जो कि अच्छी साइज में है बैटरी। वहीं मेरी दूसरी वॉच जो है इसमें 300 mAh की बैटरी दे रखी है। बट जब यूजेबिलिटी की बात है या जो ऑप्टिमाइजेशन की हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ये इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है। इस पर बहुत काम करने की जरूरत है, सॉफ्टवेयर पे काफी काम करने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब मैंने देखो एक्सपीरियंस किया ना, तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आई कि वॉच का जो बैटरी ड्रेन होने का सबसे बड़ा कारण है कि इसकी स्क्रीन ऑफ नहीं हो रही थी। मैंने इसको जबकि 10 सेकंड पे सेट कर रखा था, उसके बावजूद भी जो है वॉच ऑफ नहीं हो रही थी, लंबे समय तक चल रही थी। मतलब मैं स्पोर्ट्स खेल रहा था, मैं कल बैडमिंटन खेल रहा था, तब भी वॉच का डिस्प्ले ऑन था। इवन रात को सोते समय भी डिस्प्ले काफी बार बार ऑन हो रहा था। तो इसी वजह से जो है डिस्प्ले ने बैटरी कंज्यूम करी और इसकी परफॉर्मेंस जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है। तो आप एक्सपेक्टेशन ये मान के चल सकते हैं, ब्रांड ने कहा है कि अप टू 7 डेज 10 डेज तक परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इन एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं, 4 दिन बहुत से बहुत ये वॉच चल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। और अगर आपने हेवी यूज़ किया, जैसे मतलब कॉलिंग वाला फंक्शन है, फीचर है, वो सब भी यूज़ कर रहे हो, 2 से 3 दिन भाई, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना इस वॉच से। वहीं जब अमेज़फिट की वॉच की मैं बात करता हूँ, देखो 300 mAh की बैटरी है, बट ऑप्टिमाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम लोग यही चीज़ हमारे फोन्स वगैरह में भी नोटिस करते हैं। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर वो इतना सही साट है कि आप अगर यूज़ कर रहे हैं तभी डिस्प्ले ऑन होगा, नहीं तो ये पूरे टाइम बंद रहता है, जिसकी वजह से ये वॉच 14 डेज चल जाती है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी बैटरी देने के बावजूद भी मजा नहीं है, बैटरी परफॉर्मेंस आपको उतनी नहीं मिलने वाली है। अगली जो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, वाटर रेटिंग की हम लोग बात करते हैं। तो ये जो वॉच है ये IP68 रेटेड है और यही वॉच आपको यहाँ पर 5 ATM देखने को मिलती है, यानी कि 50 मीटर्स तक जो है आप इसको पानी के अंदर ले जा सकते हैं। अब IP68 का मैं आपको कहानी सुना दूं, ये 1.5 मीटर तक आप पानी के अंदर ले जा सकते हैं, पानी में ले जा सकते हैं, ये भी पानी से मतलब आपको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट सिर्फ 1.5 मीटर तक। अब वहीं ये वॉच को आप 50 मीटर तक ले आ सकते हैं, तो दोनों में बहुत फर्क है। वेल अगर सेंसर्स की बात करूं तो सेंसर वही बेसिक वाले सेंसर जो आपको बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस 2-2,500 रुपए वाली जो स्मार्ट वॉचेस आती है उनमें जो मिलता है वही यहाँ पर दे रखा है, यानी कि एक्सेलेरोमीटर, गायरो, HR और SpO2 सेंसर आपको यहाँ पे दे दिया है। बट ये जो वॉच मेरे हाथ में पहन रखी है ना, इसमें जो सेंसर की लिस्ट सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा भाई। ये 4 सेंसर तो दे ही रखे। इसके अलावा तुम्हें वॉच में टेम्परेचर सेंसर देखने को मिलता है, GPS भी दे रखा है, और इसका जो बायो सेंसर यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रखा है वो PPG बायोमेट्रिक सेंसर है, जो आपको रियल टाइम ट्रैकिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये वॉच में रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं है। हाँ, सेंसर की एक्यूरेसी है बट डिले बहुत है, मतलब आप इतनी देर में तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। हम लोग जब यहाँ पे रियल टाइम ट्रैकिंग की बात करें और इतना ही पैसा जब मैं पे कर रहा हूँ और मुझे रियल टाइम ट्रैकिंग देखने को मिल रही है, तो वो मेरे लिए बेहतर है ना। मतलब आप देख सकते हो कि इन्होंने HR की जो रीडिंग है वो काफी एक्यूरेट दी है, बट आपने जो वॉकिंग डिस्टेंस की जो हम लोग बात करते हैं, जो एक्सेलेरोमीटर सेंसर की हम लोग बात करते हैं, वहां पर ये वॉच कुछ ज्यादा ही स्टेप्स दिखा रही थी। तो ये दोनों में बहुत फर्क है, सेंसर एक्यूरेसी पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब अंदर की फीचर्स को लेकर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो बड़े मैटर करते हैं। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दे रखी है, दोनों वॉचेस में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, HR रीडिंग है, SpO2 है, स्लिप ट्रैकिंग भी दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये देख लो कि स्लिप ट्रैकिंग भी जो की है काफी हद तक एक्यूरेट है। दोनों वॉच ने लगभग सिमिलर जो है स्लिप ट्रैकिंग दे रखी है। ये 7 घंटे 48 मिनट बता रही है और ये 7 घंटे 50 मिनट दिखा रही है, मतलब 1-2 मिनट का फर्क है, तो चल जाता है, वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। तो हाँ, ये एक्यूरेसी मैं कह सकता हूँ कि अच्छी यहाँ पर इन्होंने निकाल के दी है। इसके अलावा बात करें तो आपको वही स्ट्रेस वर्कआउट मोड्स दे रखे हैं, इसमें एक्टिविटी करने के हिसाब से जो चीजें आप करना चाहते हैं, फिटनेस जैसे अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हो आप, तो आप ऑन कर लो, ताकि ट्रैकिंग जो है बेहतर दे रखी, तो वो वाला फीचर यहाँ पर भी उन्होंने दिया है। म्यूजिक दे रखा है, मतलब इसमें वॉच में म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो, कि स्टोरेज ऑप्शन दोनों ही वॉच में आपको मिलता है। यहाँ पर भी इन्होंने स्टोरेज ऑप्शन दे रखा है, तो म्यूजिक वगैरह आप वॉच में भी ऐड कर सकते हो, और इवन अगर आप जो है अपने फोन की म्यूजिक को कंट्रोल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बाकी वही आपका टाइमर, अलार्म, स्टॉप वॉच, वेदर, फ्लैश लाइट जैसे जो बेसिक फीचर्स है वो आपको मिल जाते हैं। अब ये वाली वॉच को भी जरा एक बार नजर डालो, इस वॉच में आपको कौन कौन से फीचर्स और देखने को मिलते हैं। तो जब आप वॉच को ओपन करोगे ना भाई साहब, यहाँ पर लिस्ट इतनी लंबी है कि आप परेशान हो जाओगे क्या क्या करना है। रेडीनेस दे रखा है, PAI भी दे रखा है। PAI बहुत मैटर करता है, अगर आप वॉचेस के रिव्यूज देखें और स्पोर्ट्स वाले बंदे हो तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड ऑक्सीजन, 1 टैप मेजरिंग, वर्कआउट मोड्स, जैप कोच, आपका खुद का पर्सनल कोच भी है, वर्कआउट हिस्ट्री भी दे रखी है, वर्कआउट स्टेटस, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, एक्टिविटी आप देख सकते हैं, स्लिप मॉनिटरिंग इसमें भी दे रखा है। एक जो बड़ा फंडा इस वॉच में मिसिंग है वो है फोन। अब इस वॉच में मतलब आप कॉल तो रिसीव कर सकते हो, कि स्पीकर माइक्रोफोन यहाँ पर उन्होंने दे रखे, बट आपको कॉल लगाने का ऑप्शन नहीं दे रखा है, क्योंकि इसमें जो फ़ोन लगाने वाला जो ऐप होता है ना वो है नहीं, यानी कि आपको डायल पैड नहीं मिलता ना, आप इसमें कॉन्टेक्ट्स वगैरह सेव कर सकते हो, तो ये चीज़ इस वॉच में है ही नहीं। अब अगर आपने स्पीकर दे दिया है, आपने माइक्रोफोन दे रखा है, तो मुझे वॉच से भी अगर फ़ोन लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा। अभी ये देखो, मैं ना इसका कॉल टेस्ट ले रहा था वॉच का, कि इसके माइक कैसे काम करते हैं। ये देखो वॉच कनेक्टेड भी है, और यहाँ पे देखो मैंने इनकमिंग कॉल वाला फीचर जो है वो ऑन भी कर रखा है। अब मैं ना फ़ोन लगा रहा हूँ, देखो तुम्हारे सामने फ़ोन लगा रहा हूँ मैं, देखो भी वो फ़ोन लगाता हूँ इस नंबर पे। अब ये देखो
फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, देखो यहाँ मोबाइल पे दिख रहा है, गाड़ी पे दिख ही नहीं रहा है। जबकि मैं भी तुमको ब्लूटूथ की सेटिंग भी दिखा देता हूँ, ब्लूटूथ में दिखा देता हूँ 2 डिवाइसेस कनेक्टेड। ये देखो, ये कहाँ गई हमारी एनार्क स्मार्ट वॉच, ये देखो एनार्क कनेक्टेड दिखा रहा ना यहाँ पे आपको कनेक्टेड। भाई क्या मज़ा आ गया भाई। कॉल रिकॉर्डिंग में टेस्ट ही कैसे करूँगा मैं, अब तो मुझे बता दो कैसे टेस्ट करूँ इसकी कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल भी नहीं आ रहे, कल इसमें आ रहे थे पर सॉफ्टवेयर अपडेट किया ना उसके बाद से इस पर कॉल आना ही बंद हो गया। एक तो एप्लीकेशन तो दी ही रखी इन्होंने कॉलिंग के लिए, बाकी इसमें कॉल भी अब आना बंद हो गया। इस वॉच में आपको देखो कॉल हिस्ट्री भी दे रखी है, फेवरेट कॉन्टेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो, डायल पैड भी दे रखा है, तो नंबर याद हो तो आप कॉल भी लगा सकते हो। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हो वो अमेज़फिट एक्टिव से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी इसके माइक्रोफोन की, और कुछ इस तरह से आप सुनाई देगा सामने वाले को जब वो कॉल उठाएगा और आप कॉल पे वॉच से बात करेंगे। इसके अलावा और भी फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ। फीमेल साइकिल ट्रैकिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वेदर इन्फॉर्मेशन का यूआई तो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा ही चुका हूँ। इसके अलावा आपको म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म, कैलेंडर भी प्रोवाइड कर रखा है वॉच में। सन एंड मून, कब सनराइज होगा कब मून राइज होगा वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। कंपास भी दे रखा है, इवन ब्रीदिंग ऑप्शन, स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड माई फोन, वर्ल्ड क्लॉक, टू डू लिस्ट बना सकते हो। इसके अलावा आपको कैमरा रिमोट कंट्रोल ही मिल जाता है, और कैलोरी इनटेक, वाटर टाइम, कैलकुलेटर भी वॉच के अंदर दे रखा है, और डायरी भी आपको मिलती है, तो आप अपनी डायरी वगैरह भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस वॉच की है ज़ैप फ्लो, आपका खुद का पर्सनल असिस्टेंट। आपको वॉच में ऐसा एप्लीकेशंस में बार बार जाने की जरूरत नहीं है। इस बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे ना, यहाँ पे आपका पॉपअप आएगा, उसको कमांड दे दो कि भाई मेरा जो अलार्म है 5 बजे का सेट कर दो, ये ऑटोमेटिक वॉच आपका जो है 5 बजे का अलार्म सेट कर देगी। ये तो आपका पर्सनल असिस्टेंट है, मतलब इससे बहुत सारे काम करा सकते हो, म्यूजिक भी सुनवा सकते हो, आपको अलार्म सेट करना है अलार्म सेट कर सकते हो, टाइमर चालू करवाना है टाइमर चालू करवा सकते हो, वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी सिर्फ एक बटन दबाने पे। इसके अलावा आप एलेक्सा डिवाइसेस भी कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि अमेजॉन एलेक्सा का जो आपका जो भी अकाउंट है उसको इसमें अटैच कर दो, लॉगिन कर लो, उसके बाद आपके घर में जितनी भी एलेक्सा डिवाइसेस हैं आप इस वॉच से कंट्रोल कर सकते हो। साधारण कि इस वॉच में वो फीचर भी नहीं है। खैर तुमने वॉच के अंदर की एप्लीकेशन तो देख ली, मतलब अब इसके बाहर के ऐप को लेकर बात करें जिससे आप वॉच को कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये इनका लेयर्स करके खुद का एप्लीकेशन है, लेयर्स वॉच करके, जिसको डाउनलोड किया मैंने। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर मैंने चीज़ नोटिस करी कि ये वो जो एप्लीकेशन है कुछ पहचानी सी लग रही है। तो ये आपको पहचाने से लगेगी दाफिट किधर है। दाफिट का ये ब्लैक वर्जन है, दाफिट वाइट कलर के वर्जन में आता था। सिमिलर काइंड ऑफ वाइब है भाई, सिमिलर आपको फ्रंट में वही चीज़ें मिल जाती हैं, आपकी ट्रैकिंग वगैरह। डिवाइस के अंदर जाओगे तो यहाँ आपको सारे वही रेस टू वेक, वाइब्रेशन वगैरह जो चीज़ें हैं यहाँ पर, इनकमिंग कॉल वगैरह आपको ऑन करना है, वेदर इन्फॉर्मेशन, सेटिंग्स वगैरह जो है प्रॉपर दे रखी है, और एक प्रोफाइल वाला ऑप्शन दे रखा है। तो दाफिट के ऊपर इन्होंने एक लेयर चढ़ा दी है जिसको ये लेयर्स वॉच करके एप्लीकेशन बोलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब वहीं तुम ये ज़ैप की जो एप्लीकेशन है ना, ये जो वॉच है अमेज़फिट की, इसकी एप्लीकेशन देखो तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। पहले तो आपको तुम्हारा पूरा बायोडाटा मिल जाएगा, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी जितनी भी चीज़ें वो तुम्हें यहाँ पे नजर आ जाएंगी। वर्कआउट के लिए यहाँ पे तुम अपने कस्टमाइज वर्कआउट प्लान्स बना सकते हो, क्योंकि इसमें ज़ैप कोच दे रखा है। डिवाइस के अंदर चलते हैं यहाँ पे, तो डिवाइस में तुम देखो अभी तो अपडेट भी आ रखा है इस पर। यहाँ पे ज़ैप फ्लो, या जो मैंने असिस्टेंट की बात करी थी, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, सारी सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है। फाइंड डिवाइस का ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा इसके अंदर आप ऐप्स वगैरह ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करोगे, यहाँ पर जो है इन्होंने खुद का ऐप स्टोर भी दे रखा है। तो ऐप स्टोर पे आप जाओ, यहाँ पर आप जो है कुछ एप्लीकेशंस वगैरह जो है अपने मन की ऐड भी कर सकते हो, जो आपको लग रहा है कि मुझे वॉच में चाहिए, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा वॉच फेसेस की मैं बात करूँ तो आप वॉच फेसेस का भंडार लगा सकते हो, मतलब आपको जो वॉच फेस लगाना है इस वॉच में लगा सकते हो। अभी इस वॉच की अगर मैं बात करूँ एनार्क की, तो एनार्क में आपको वॉच फेसेस के ऑप्शन भी बहुत लिमिटेड देखने को मिलते हैं। मे बी सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद आपको वो चीज़ें यहाँ पर ऐड करने को देखने को मिलेंगी। और ये जो वॉच फेसेस है ना, बहुत ही नॉर्मल बेसिक से वॉच फेसेस लगे, मुझे इतना कोई मज़ा पर्सनली तो नहीं आया, और बहुत लिमिटेड वॉच फेस का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं भैया हम इतना पैसा दे रहे हैं तो ये चीज़ों पर भी काम करने की बहुत ज़रूरत थी। तो इन ओवरऑल भी आपको जो है वॉच की कहानी समझ में आ गई होगी कि जो टेक बर्नर भाई साहब ने जो वॉच बनाई है, इस पर अभी भी समय देने की ज़रूरत थी। जल्दी लॉन्च कर दिया, मतलब इतना जो टाइम इन्होंने लिया ना
वो और डिले करना था, 1 आध साल बाद करते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि अभी भी बहुत चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और पर्सनली मैं ये कहना चाहूँगा कि यार 7,000 रुपये आप कोई भी लगा रहे, देखो आम इंसान जो 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है, वो 7,000 रुपये की अगर ये वॉच खरीदे, क्योंकि देखो श्लोक भाई के फैंस बहुत हैं, उनके पेज पे, उनके इंस्टाग्राम पे, हर जगह उनके फैंस, और उनके फैंस ने इतनी सेल्स पहले ही दिन दे दी, जो रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग थे। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ कि 7,000 रुपये की वॉच उनके जो ऐसे फैंस हैं जो नौकरी नहीं भी कर रहे हैं, जो कर भी रहे हैं 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, जब ये वॉच खरीद रहे हैं तो उससे चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सारी चीज़ें मिले, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि यही सारे फीचर्स आपको ना 2-2.5 हज़ार रुपये की वॉच में आराम से मिल जाएंगे, जो नॉइज, बोट और दूसरे ब्रांड्स दे रहे हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पर एक्सक्लूसिव फीचर नहीं है, कोई एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है जो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे श्लोक भाई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे बेहतर आप इस वॉच को लेके जा सकते हैं। अगर आपका 7,000 का बजट ही है ना, तो आप इस वॉच को चेकआउट करो, इसका प्रॉपर वीडियो भी दे रखा है डिटेल में समझने के लिए, आप उसको भी देख सकते हो। और भी मार्केट में ऐसी वॉचेस हैं, और पर्सनली अमेज़फिट ब्रांड को मैं अच्छा समझता हूँ, क्योंकि वो इतने टाइम से वर्क कर रहे हैं और एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इसमें रिसर्च और R&D लगती है। अब श्लोक भाई ने जो R&D का पैसा जो वसूलना था वो हमसे वसूल लिया 7,000 रुपये की वॉच लॉन्च करके। चूंकि अगर ये वॉच को टेक्निकली देखा जाए तो 2,500 रुपये से ज़्यादा की नहीं थी, बट जो R&D का पैसा उन्होंने लगाया है ना इस पे, वो हमसे पूरा उन्होंने 7,000 रुपये लेके वसूल लिया। अब रही बात 7,000 रुपये के प्राइस पॉइंट में, अगर आप पूरे इकोसिस्टम बनाने की बात करते हो तो आप एक हेडफोन भी खरीद सकते हो, एक वॉच भी आ जाएगी 2,500 रुपये की, और साथ ही साथ आप यहाँ पर जो है अपने जिम वगैरह की मेंबरशिप लेना चाहते हो तो वो भी ले लोगे 2-3 महीने की। तो इन ओवरऑल वे में मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट फेल है, इस पे काम करने की जरूरत थी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं, बट ये वीडियो जरूर से शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने टेक बर्नर फैंस के साथ, ताकि उनको मालूम पड़ सके इस वॉच की रियलिटी। और इतना पैसा अगर आप लगा रहे हो ना, बस एक ही मेरा कंसर्न था कि 7,000 रुपये की जो प्राइस रखी ना वो गलत है। अगर इसको कम प्राइस पे लॉन्च करते तो हम सब सपोर्ट करते, हम सब कहते हैं कि नहीं भैया वॉच अच्छी है और इसको लेना बनता है। बाकी जो प्राइसिंग रखी है वो कहीं से भी जेन्युइन नहीं है। तो ये वीडियो बस शेयर करो, लाइक कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा के देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहिएगा।